हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार साहू आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है मैं एक नई जानकारी के साथ जो है आपके साथ आया हूं। क्योंकि आप सबको अब बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, क्योंकि इलेक्शन जो है 3 तारीख को उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है ना। और आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बदली है। मतलब पिछले बार जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अभी भाजपा की गवर्नमेंट आई है ना। 54 सीटों के साथ जो है स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार अब बनेगी, बैठेगी, है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अब तो आचार संहिता खत्म हो गया, है ना। कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया आचार संहिता खत्म, बट ऐसा नहीं होता है ना। आचार संहिता जैसे लागू होने का जो है होता है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट डिक्लेयर करता है, इस डेट से आचार संहिता खत्म चालू हो रहा है। तो वैसे ही जो है आचार संहिता खत्म होने का भी डेट डिक्लेयर करता है ना। तो इस दिन से आचार संहिता समाप्त हो रहा है करके। तो दोस्तों देखिए, अभी जो क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि शिक्षक भर्ती में जो है, क्योंकि आधी भर्ती हो चुकी है, 3 लिस्ट शिक्षक के और 2 लिस्ट सहायक शिक्षक के आ चुके हैं, है ना। और चौथी लिस्ट शिक्षक और बचे हुए जो उसमें बहुत सारे पद हैं उनका भी, है ना। और आगे जो है सहायक शिक्षक के भी तीसरा लिस्ट आना है ना। और इसी बीच आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ ये भी बता देता हूँ कि जो शिक्षा सचिव थे हमारे, है ना, जो संविदा पद में थे, आलोक शुक्ला, है ना। उसके अलावा जो है वो व्यापम के भी डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है आज इस्तीफा दे दिया है ना। तो अब लोगों में बहुत सारे प्रश्न है कि सर अब क्या होगा भर्ती प्रक्रिया का, बचे हुए पद की भर्ती होगी कि नहीं होगी, है ना। और अगर होगी तो कब से पुनः प्रारंभ होगी भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। पूर्ण होगी कि नहीं होगी और कब आएगा अगला लिस्ट। तो इन सभी सवालों का दोस्तों मैं बारी बारी से आपको जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए अभी क्या है, सबसे पहला बात ये है कि सिर्फ इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया है ना। अभी पोर्टफोलियो नहीं बना है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि अभी कैबिनेट नहीं बना है कि कौन किसको कहाँ कौन सा मंत्री पद मिलेगा, है ना। पुराने मंत्री अब सब अपना इस्तीफा देंगे, है ना। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है नए सभी जो है फिर से एक नया कैबिनेट का गठन होगा। तो इस हिसाब से एक नए शिक्षा मंत्री बनेंगे। तो जैसे कि अब आप लोग काफ़ी सारे ग्रुप में चर्चाएं हैं कि सर 3 तारीख को हो गया, 5 तारीख को हम डीपीआई जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप डीपीआई जाइए और जानकारी लीजिए। और ये अच्छी बात है कि आप अगर जागरूक रहेंगे, है ना, आप अगर आते जाते रहेंगे तो उनको भी थोड़ा सा रहता है प्रेशर, है ना। बट एक्चुअली दोस्तों रियलिटी ये है, क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। तो जब तक नए शिक्षा सचिव जो है शिक्षा मंत्री जो है नहीं बैठ जाते विभाग में, है ना, तब तक जो है ये प्रोसेस अब फिर से पुनः प्रारंभ होना थोड़ा सा, मतलब मेरे नॉलेज में मुझे लग रहा है कि पुनः जो है प्रक्रिया नए सरकार बैठने से पहले जो है तुरंत, मतलब नए मंत्री बैठने से पहले चालू नहीं होगी, है ना। तो अब देखिए, अगर ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो रही है तो अब इसमें आगे क्या होना है। तो देखिए आगे ऐसा है कि अब जब तक मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। 15-16 दिसंबर तक शपथ ग्रहण भी होने की संभावना है ना। तो मान के चलिए कि 15-16 दिसंबर के आसपास जो है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो नई सरकार आएगी, है ना। तो करना क्या होगा जो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बात है दोस्तों कि ये मान के चलिए कि एक भर्ती प्रक्रिया अगर आधी हो चुकी है ना, तो उसको आधे में नहीं रोका जाएगा। उस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल पूरा किया जाएगा, ठीक है। और चूंकि नई सरकार जो आई है वो युवाओं के सपोर्ट के लिए आई है, वो बोल रही है कि हम युवाओं के लिए करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त जो है स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है कि सर क्या रुक तो नहीं जाएगी भर्ती। तो बिल्कुल भर्ती नहीं रुकेगी, है ना। भर्ती जो है फिर से प्रारंभ होगी, है ना। कब होगी इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि अब एक रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा आप लोगों को। चूंकि देखिए नई सरकार आई है तो वो पुराने भर्तियों को, पुराने चीज़ों को जो है नए सिरे से करना चाहती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, अपने तरीके से करना चाहेगी। तो इसके लिए दोस्तों भर्ती को जो है सुप्त स्थिति में लाने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मंत्रालय डिवाइड होता है ना, कैबिनेट बन जाएगा, तो आपको तुरंत जो है समय बर्बाद किए बिना जो है उस जो नए मंत्री हैं उनसे मिलिए, है ना। अभी आप किन से मिलेंगे बताइए ना। डायरेक्टर सचिव तो नहीं रहे, है ना, मतलब सचिव जो है अपना इस्तीफा दे चुके हैं, है ना। और अभी ऐसा है कि उनके ऑर्डर के बिना कुछ होना नहीं था आगे भर्ती। तो अभी जो है आप कहीं जाएंगे हाथ पैर मारेंगे तो उससे ये है कि बस प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, कि भर्ती प्रक्रिया को करना है। और ये अच्छी बात है, आप ये भी कर सकते हैं। बट एक सुनियोजित योजना के साथ आपको आगे बढ़ना होगा कि सबसे पहले तो इंतजार कीजिए कि कैबिनेट जो है कब प्रिपेयर हो रही है और कब कौन शिक्षा मंत्री बन रहा है। फिर जैसे ही शिक्षा मंत्री बन जाए तो आपको तुरंत जो है बिना देरी किए एक अच्छे मास के साथ, मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ एकत्रित होकर जो है डीपीआई तो जाना ही है, साथ में पहले शिक्षा मंत्री से मिलिए आप, है ना, कि सर भर्ती प्रक्रिया यहाँ तक हुई है ना।
और इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी पिछले जो भर्ती हुई है उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो अपारदर्शी टाइप की थी, मतलब पारदर्शिता लानी है, क्योंकि अभी तक एक बार भी पात्र की सूची जारी नहीं की गई है ना। और अभी तक ये भी नहीं पता कि कितने सीट हैं क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है आपको नए सरकार के नए मंत्री से मिलना होगा, है ना। जब आप उनसे मिलेंगे तभी जो है प्रक्रिया को जो है आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब उसके बाद जो है दोस्तों डीपीआई अगर आप जा रहे हैं तो डीपीआई जाके आपको जानकारी मिल सकती है अभी कि कितने पद बचे हुए हैं और क्या चल रहा है, अंदर की बातें क्या है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बदलता है तो अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो अभी आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ निश्चित रूप से पता चलेगा कि अंदर में क्या सुगबुगाहट है ना, क्या करना है। हालांकि मैं जाके आ चुका हूँ और मुझे ये जानकारी यही मिली थी कि भाई नई गवर्नमेंट आएगी, है ना। अगर गवर्नमेंट बदलती है तो या ना भी बदलती हो तो नई गवर्नमेंट आएगी, नए मंत्री आएंगे, तभी जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये मान के चलिए कि कुछ ऐसा ही है ना। सिनेरियो, ओवरऑल सिनेरियो यही है कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद, नए मंत्री के बैठने के बाद ही जो है इसमें कुछ होगा। तो अब डेट ऐसा है कि 15 दिसंबर के बाद ही जो है, क्योंकि भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने इतना इंतजार किया है, 2-3 महीने आचार संहिता में इंतजार कर लिया, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन आप और धैर्य रखेंगे, है ना। और 15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास जो है मंत्री कैबिनेट तैयार हो जाएगा, तो आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के बाद आप उनसे आग्रह कीजिए कि आगामी जो है आगे लोकसभा चुनाव है ना। तो मार्च अप्रैल में उसका भी आचार संहिता लग जाएगा, तो उससे पहले जो ये भर्ती प्रक्रिया सभी सीटों पर पूर्ण हो जाए, है ना। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि भर्ती प्रक्रिया जो है ना, जो चालू हो गई है, जिसमें आधे पदों में भर्ती हो गई थी, ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। कोई भी उसको ना रोका जाएगा ना बंद किया जाएगा, है ना। और रही बात वही कुछ कुछ जो केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, है ना, उनकी तो वो भी ऐसा है कि केस के हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रहेगा कि उनका क्या होना है। बट इसका जो है भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही जैसे कि आपने देख रहे हैं निर्वाचन आयोग का जो है कि ये आपका इलेक्शन का डेटा है ना। और दोस्तों आप ज़्यादा देखिए इतना इंतज़ार कर लिए हैं, है ना, तो और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल आपको पोस्ट जो है मिलेगा, निश्चिंत रहिए और बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, है ना। तो ठीक है, और कुछ अगर मुझे जानकारी मिलती है इस संबंध में, है ना, तो मैं जो है आपको बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। तो ये जानकारी यहीं तक थी। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।